हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बार बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के बैंक निफ्टी के ऑप्शन बाइंग के लेवल विथ क्लियर कट स्ट्राइक प्राइस। ये देखिए दोस्तों, 2 हफ्ते का लॉस था वो ऑलमोस्ट रिकवर होने की कगार पर है। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में से निकले सही एनालिसिस होने के बाद, सही प्रेडिक्शन होने के बाद भी। ठीक है, तो ऐसे होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, ऐसे होती है ऑप्शन बाइंग। इंट्राडे में बैंक निफ्टी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। जेन्युइनिटी की पनिशमेंट हर पल, हर लम्हा, हर दम मिलती है, ठीक है। इसलिए ज्वाइन नहीं करते हैं दोस्तों। काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो को मिस किया था और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 47,180 के नीचे मैंने बोला था 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और बॉडी कैंडल उसके नीचे जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो आप लोग इन द मनी फुट में सौदा बना सकते हो 47,300 के फुट में। लेकिन देखिए, रेड कैंडल तो बनी, बेरिश प्रोजेक्शन बना, सब कुछ हुआ, लेकिन बॉडी कैंडल नहीं है। सिर्फ ऊपर वाली या नीचे वाली पूछ होती है, तो ऊपर वाली पूछ रह गई, ठीक है। तो नहीं, और मैंने बोला था अगर यहाँ से तेजी होती है तो कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेना है, हर हाल में नहीं लेना है, अस कंजर्वेटिव ट्रेडर। और दोस्तों मैंने एक बात नोटिस की है, 2:30 बजे के बाद या 9:45 बजे से पहले जो मूवमेंट आती है ना, वो एकदम क्विक आती है। तो आज भी 100 पॉइंट मिला, मैंने मैसेज भी कर दिया था और बैंक निफ्टी स्पोर्ट का एसएल भी डाल दिया था, ठीक है। 47,640 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल क्लोज करे ना, सीसीबी कैंडल क्लोजिंग बेजिस तो लेना है, ठीक है। और ऊपर 100 पॉइंट भी हमने दिलवा दिए थे, ठीक है। तो 180 पॉइंट का लॉस था, वो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का रह गया है। 100 पॉइंट निकल जाएगा तो सारा खर्चा पानी भी निकल के ओवरऑल प्लस आ जाएगा, ठीक है। 105 से 110 पॉइंट जो भी आज मिला, तो 80 से अगर 90 पॉइंट मिल जाते हैं तो सब कुछ पूरा ना तो जो है ओवरऑल प्लस आ ही रहा है, ठीक है। अभी जो 300 पॉइंट की वर्स्ट सिचुएशन हुई थी पिछले 2 हफ्तों में, एक भी हम टारगेट नहीं ले सके थे। या तो नो ट्रेड जोन रहा था या जितने भी ट्रेड आए थे उसमें एसएल गया था। और फ्राइडे को हमने गलती कर ली थी क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया था दोस्तों, ठीक है। वो 46,880 वाली कंडीशन याद है, ऐसा ही कुछ था जो फ्राइडे में मोमेंटम आया था वो, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद मैंने क्या बोला था, बुलिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और बॉडी कैंडल उसके ऊपर जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो हम इन द मनी कॉल में सौदा बनाएंगे। वो लेवल था 47,680, 47,600 के इन द मनी कॉल में बोला था, ठीक है। तो ये सिचुएशन 2:30 से 2:45 बजे की जो कैंडल बनती है वहाँ पे हुई थी, आप देख सकते हो क्लियर कट, ठीक है। 2:30 बजे की जो कैंडल है, तो यहाँ पर एंट्री लेना बनता था, ठीक है। जो भी हो जाए, एसएल हिट हो जाता तो चलेगा। 47,640 का एसएल भी था दोस्तों, ठीक है। और स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा था तो उसको लेने के लिए हम रेडी थे। और यहाँ पर भी एसएल हिट हो जाता तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और हम एक लॉट में ही काम करने की एडवाइस देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 625 से 635 रुपये के अराउंड एंट्री हुई थी। और जब मैंने एग्जिट को बोला था 725 से 740 रुपये ऑलमोस्ट चल रहा था और उसके बाद भी ऑफ साइड गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये आप क्लियर कट देख सकते हो। 100 से 110 पॉइंट की मूवमेंट आराम से मिली थी। जब मैंने एग्जिट का लिया तब 735 के अराउंड चल रहा था भाव, ठीक है। हालांकि 783 मतलब कि 783 का हाई किया, ठीक है। और कुछ लोग ये भी सोचे कि पारस भाई 156 पे ले लिया होता तो कितना पैसा बन जाता, लेकिन हमारी वो सिस्टम अलाउ नहीं करती है। हमें जब ट्रेड मिलेगा तभी लेंगे भाई, चाहे कॉल पुट का प्राइस 700 रुपये भी क्यों ना हो, 900 रुपये भी क्यों ना हो दोस्तों, ठीक है। हमें सिस्टम अलाउ करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। हमें भगवान तो नहीं, हमें मालूम तो नहीं ये होगा। अगर यहाँ से मंदी हो गई तो क्या कर लेता, अगर बॉडी कैंडल भी बन जाती तो काफ़ी सारे पुट भी चल जाते, ठीक है। तो ये जो कल की मंदी हुई थी हमारे दिमाग में बैठी थी, पैसा मिला, आज की तेजी हुई हमारे दिमाग में बैठी, ठीक है। हमें तो मालूम नहीं होता, हम भगवान तो नहीं होते, हम सामने वाले के एसएल कहाँ पे पड़े वो देखते हैं। और ये देखिए जब एसएल हिट होता है तो कितनी तेजी वाली मूवमेंट जो होती है वो आती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मंदी इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड वालों को कॉल में पैसा यहाँ पे मिला होगा और लगातार मार्केट वन वे ऑफ साइड ही चला गया। पहली 15 मिनट की एक रेड कैंडल बना के, तो हमें तो मालूम नहीं था। अगर 47,180 का राउंड कैंडल बन जाता तो एक बहुत बड़ा एसएल भी हिट हो जाता, लेकिन उसके लिए भी हम रेडी थे, ठीक है। तो कितना प्रेडिक्टेबल है आप देख लो, 47,172.45 का ओपन है, यानी कि मैंने जो मंदी का लेवल दिया था वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट का ही
डिफरेंस रहा था ओपनिंग में, ठीक है। तो लेवल इस तरह से काम करते हैं, इतने एक्यूरेट तरीके से काम करते हैं, इतना सही प्रेडिक्शन रहता है, फिर भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। लेकिन लोग नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे, प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट ही चाहिए और एक लेट में तो काम ही नहीं करते हैं। 50-50, 500-500 लोट में काम करना है और बोलते हैं हीरो जीरो करना है, और एक बार को पैसा मिल जाता है तो स्क्रीनशॉट सबको डालते हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं ओवरऑल माइनस चल रहा है पार्थ भाई। तो क्या करें? तो यही रीज़न है, ठीक है, यही रीज़न है कि सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो। सिस्टम को फॉलो करना ज़रूर सीखें। हम ये भी नहीं बोलते सिर्फ हमें ही फॉलो करें, आप दूसरे को भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट आपके सामने है, डेली आपके सामने है, ठीक है, पूरी जेन्युइनिटी के साथ है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी आपको कोई शंका डाउट है तो आप अपनी चार्ट टर्मिनल में जाके देख सकते हो। एडवांस प्रेडिक्शन रहता है 1 डे इन एडवांस, ठीक है। 47,680 का मैंने क्लियर कट बोला था, उसके ऊपर कैंडल कहीं पर भी क्लोज करे तो 47,784.25 के अराउंड क्लोज किया। तो ये 47,600 का जो कॉल था उसकी प्राइस क्या थी? 624.75। तो वहाँ पे एंट्री हो जाती है, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे कोई बेवकूफ़ी भरी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। और सिर्फ एक लोट से ही काम करो, 5 से 10 हज़ार के साथ काम करो। अगर जीरो हो जाए तो भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसे पैसे डालो और 5 से 10 हज़ार रुपये एक ऐसी अमाउंट है जो आप वापस ला सकते हो। और यहाँ पे अगर आराम से 5 से 5 हज़ार बन गया तो निकाल लो, ठीक है। तो आपका जो 5 से 10 हज़ार चल रहा है वो प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। तो घर के पैसे नहीं लगे तो कोई चिंता की जो है वो बात नहीं है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। खैर उनकी मर्जी, उसका अर्डन मनी है, किसी को कोई फोर्स नहीं कर सकते हैं। हम तो ये भी बोलते हैं सिर्फ देखने के लिए आओ, पेपर ट्रेडिंग करो, ठीक है। ऐसा कोई कंपल्सन है ही नहीं, ट्रेड लो, ठीक है। सबकी अपनी अपनी, और ट्रेड लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लेना चाहते हैं तो कोई भी बात नहीं है, ठीक है। किसी को कोई कंपल्सन नहीं रहता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और ऑप्शन बाइंग में पैसा चाहिए तो अगर यहाँ पे अगर आप फॉलो कर लो तो आपको शायद बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। और आपने देखा ही है, पुरानी हिस्ट्री चली आ रही है, पुराने काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल है। 1 डे इन एडवांस से पहले हम 5 मिनट को फॉलो किया करते थे, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला तो हम 15 मिनट में आ गए। और इंट्राडे बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग में रिजल्ट मिल रहा है, निफ्टी में 15 मिनट में रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ऐसा भी नहीं था एनालिसिस गलत ही साबित होता था। निफ्टी 50 स्पॉट का एनालिसिस सही साबित होता था। निफ्टी नया लो करती थी तो इन द मनी पुट में क्या है कि जो स्पाइक आना चाहिए वो नहीं आता था। निफ्टी नया आई करती थी तो इन द मनी कॉल जो निफ्टी के वहाँ पे जो एकदम स्पाइक आना चाहिए वो नहीं आता था, ठीक है। तो उस वजह से हमने वो क्लोज किया और बैंक निफ्टी को ही कंटिन्यू रहा। उनसे क्या हुआ कि हमारा फोकस भी बढ़ गया है और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है वो मोर एक्यूरेट हो गया है, वो हमारा प्लस पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 47,680 के ऊपर, ठीक है। 100 पॉइंट आराम से मिले। अब 80 पॉइंट का लॉस है, अगर 90 पॉइंट कवर कर गए तो खर्चा पानी निकल के 0-0 हो जाएगा। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं एक टारगेट हिट करा दे, एसएल ना हिट करा दे और ओवरऑल प्लस भी आ जाएगा। 2 से 3 ट्रेड प्लस जाता है तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर भी ओवरऑल तो प्लस इसलिए चल रहा है कि जिस दिन जो मंदी हुई थी पिछले, ये जो रिवर्सल आया था 18,880 का जो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, अगर आपने देखा होगा तो 41,800 को छुआ नहीं था, लेकिन उसके ऊपर 42,200 या 42,300 के अराउंड एक नया हायर लो किया था। मंथली चार्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो मैं मंथली, वीकली और डेली एनालिसिस करता हूँ सैटरडे संडे को, उन लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो 2 दिन मंदी आई थी, ठीक है, 3 दिन मंदी आई थी, उसमें 2 दिन हमारी बैंक निफ्टी में एंट्री हुई थी। वहाँ पे पुट में बहुत ही बढ़िया पैसा मिला था, 150, बढ़िया मतलब 100 से 150 पॉइंट मिला था, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ 1000 पॉइंट मिल गया था, ठीक है, कि भाई 1 रुपये वाला या 2 रुपये वाला कॉल पुट 1,000 रुपये हो गया था, ठीक है। वो हमारी सिस्टम में नहीं आएगा, हमारी सिस्टम में आएगा तो हम अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा दिन रहा और वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को लाइव मार्केट में लाइव रिकवर करके दिखाया। अभी बोल रहा हूँ ये 300 पॉइंट का लॉस है, वो भी प्रॉफिट में नहीं है। अभी भी जो लॉस है वो 80 पॉइंट का लॉस है, आप सबके सामने कवर करके दिखाया। 2 दिन में हो गया, ट्रेड मिला, ठीक है। कल डाउन साइड मिला और आज अप साइड मिला। डाउन साइड मिलते मिलते रह गया, सिर्फ 8 पॉइंट से बचा लिया। तो एनालिसिस एकदम परफेक्ट होता है ना, तो ये बात का भी ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। ये बात भी कभी कभी हानि पहुंचाती है ट्रेडर को, अगर एक्यूरेट एनालिसिस भी रहता है तो, ठीक है। लेकिन क्या करें, एक्यूरेट एनालिसिस तो चाहिए ही चाहिए अगर ट्रेडिंग में मुनाफा करना है तो, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितना 625, तो यहाँ पे थोड़ी अमाउंट ज़्यादा चाहिए, ठीक है।
9,000। यहाँ पे 5,000 से काम नहीं चलेगा। उसका रीज़न यह था कि अगर वेडनेसडे होता तो मिल जाता, क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग में मूवमेंट भी फर्स्ट होती है और क्या है कि 100-200 रुपये में मिल जाते हैं, तो 5,000 से काम बन जाता है। लेकिन अब क्या है कि एक्सपायरी वेडनेसडे को हो गई है, तो थर्सडे फ्राइडे को प्रीमियम हाई रहते हैं, ठीक है, और मंडे को भी थोड़ा कम रहते हैं। पहले मंडे को हाई रहते थे जब थर्सडे का जो एक्सपायरी वाला सीन था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो थर्सडे को ही है दोस्तों, ठीक है। तो वेडनेसडे बैंक निफ्टी के जो कॉल पुट है वो जीरो नहीं होंगे, ठीक है। तो आप 625 में देख लो, मतलब कि 9.5 से 10,000 का कैपिटल चाहिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। और निकले कितने 100 पॉइंट। तो अगर प्रॉफिट की बात करें पर्सनल, मतलब कि पर्सनल तो नहीं बोल सकता, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, तो ये 625 वाला अगर 735 में कटा, अगर 100 पॉइंट भी पकड़ लो तो 1,500 रुपये हुए। तो 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 1,500 रुपये, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 15% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। तो उस हिसाब से धीरे धीरे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। 3%, 4%, आपकी जो भी कैपिटल लगाई है वहाँ से 2%, 3%, 4% निकाल लो, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। और अगर नए ट्रेडर और सिर्फ कैश स्टॉक्स में काम कर रहे हो, तो अगर मंथली भी 3% निकाल लेते हो सारा एक्सपेंस बात करके, तो वो भी बहुत ही सही रहता है दोस्तों। अब ले लेते हैं कल के लेवल, ठीक है। कल का लेवल वही वापस 48,080 आएगा और नीचे 47,640 आएगा दोस्तों, ठीक है। 47,640 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, ऊपर वाली या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी। तो आप लोग इन द मनी पुट यानी कि 47,700 तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। चलो 710-20 रहेगा तो थोड़ी देर रहेगा, अगर फेवर में आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ताकि इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम चाहिए, तो हम 47,700 के इन द मनी पुट में ही जाएगा। 47,800 में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 47,680 का लेवल आता, ठीक है, तो हमें जाना पड़ता दोस्तों। तो ये 47,640 का जो लेवल है उसके नीचे आप मंदी का सौदा बिल्कुल बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे पुराने वीडियो में 47,680 का दिया था, अब 140 का क्यों दिया। तो उसके पीछे ये 2 दिन की जो मूवमेंट हुई वो भी आप देख सकते हो। तो उसके मुताबिक लेवल एडजस्टमेंट करने होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है पूरा, ठीक है। चार्ट तो होता ही है, मैं ये नहीं बोलता टेक्निकल गलत होता है, टेक्निकल सही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिठा लो ना, तो चार्ट में जो आप क्या है कि चार्ट आपको टीसिंग करके चला जाता है ना, मतलब कि आपको क्या बोलते हैं कि मतलब कि बेवकूफ़ बना के चला जाता है ना, तो चार्ट आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, ठीक है। हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे चार्ट के सामने। तो क्या है कि तो ये 47,640 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे 47,700 का इन द मनी पुट में सौदा बनाएंगे दोस्तों। और तेजी का लेवल है वो 48,080 का है, उसके ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रेक्शन बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और बॉडी कैंडल उसके ऊपर जाके कहीं पर भी क्लोज करता है, तो आप लोग इन द मनी कॉल यानी कि 48,000 के कॉल में काम कर सकते हो, ठीक है। और गैप अप गैप डाउन खुल जाए, हमारे लेवल ही एक्टिवेट ना हो तो भी कुछ मत करिएगा। और लेवल एक्टिवेट होते हैं हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक, वहाँ पे कैंडल अगर बहुत ही बड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे कि 600, 800, 900 पॉइंट, जहाँ पर स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो, वहाँ पर भी आप लोग ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे मैं डाल ही देता हूँ, एंट्री होने के बाद बैंक निफ्टी स्पॉट का जो है वो एसएल लो या इसके नीचे कैंडल क्लोज करे या उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे तो एसएल लेना है या फिर टारगेट लेना है दोस्तों, ठीक है। वक्त नहीं रहता है तो नहीं डालूंगा, लेकिन वक्त रहता है तो डाला करूंगा, लेकिन वक्त नहीं रहता है फिर भी आप अलर्ट रहिए, ठीक है। एसएल डालूंगा तो आप प्रॉफिट अपने हिसाब से भी बुक करना सीखे, 100, 150, 200 पॉइंट जो भी ले रहे हो मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक वो आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। और अगर एंट्री होती है आपकी, मान लो कि मैंने एसएल नहीं डाला, मेरे को टाइम नहीं मिला, ठीक है, तो अगर आप एंट्री लेते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अगर एंट्री नहीं ली है तो आपका ट्रेड है ही नहीं, तो स्टॉप लॉस पूछने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो 48,080 के ऊपर 48,000 का कॉल और नीचे 47,640 के नीचे 47,700 का पुट, हमें सिर्फ यही याद रखना है दोस्तों, और कुछ नहीं कल के इंट्राडे के लिए। तो अगर एंट्री होती है तो एसएल बता दूंगा दोस्तों मैं आप लोगों को, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए और किस टाइप का लर्निंग चाहिए, ठीक है, वो भी बता सकते हैं।
और शॉर्ट्स वीडियो भी किस टाइप के चाहिए वो भी बता सकते हैं, तो वहाँ पर भी डालना शुरू करेंगे। लेकिन रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो भी जेन्युइन लोग हैं वो तो है, ठीक है, लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत मोटिवेशन की जो ज़रूरत रहती है वो क्या है कि अगर वर्क एप्रिसिएट होता है तो, और हम ये नहीं बोलते कि आप डायरेक्टली अप्रिशिएट करें, आप देखें, सोचे समझे, आपको सही लगे तो अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। हम ये नहीं बोलते हैं कि डायरेक्ट अप्रिशिएट कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो उसके अलावा अगर मान लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग की जो सीरीज है वो तो मैं चला रहा हूँ, उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हो, ये जानना चाहते हो, ऐसी कोई स्टोरी भी चाहिए पुरानी जिसमें आपको सुनने में मज़ा आता हो, लर्निंग मिलती हो, तो हम पुरानी स्टोरी भी खोज के लाएंगे, आपके सामने रखेंगे लाइव वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों सैटरडे संडे को, ठीक है। तो ऐसी भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।